अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस लेक्चर में हमने अगली जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में काउंटिंग बेसिक जो बुनियादी गिनती है, बेसिक काउंटिंग है, उसके बारे में मैंने तफसील से बताया था। तो इस लेक्चर में हम जो है वो काउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो काउंटिंग के बाद जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो आपके पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और एक्सपोनेंशिएशन है। दूसरा, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, उसका तरीका क्या है, उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम्स। तो जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं उनको दोबारा हम यहाँ दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, ताकि आगे जो हमने चीज़ें पढ़नी है अलजबरा, ज्योमेट्री वगैरह, उनमें आप उनको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो अब हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है वो है एडिशन का। तो एडिशन के लिए हमारे पास सबसे पहले जो चीज है, इसको हम कहते हैं ऐड करना भी कहते हैं या एडिशन, इसको इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में इसको कहते हैं जमा। तो एडिशन का मतलब ये है कि आपके पास एडिशन के लिए दो अदद होने चाहिए, दो नंबर्स होने चाहिए, उनको आपने ऐड करना होता है और आपके पास एक रिजल्ट आता है। तो पिछले लेक्चर में हमने कंसेप्ट पढ़ा था नेक्स्टनेस का, नेक्स्टनेस, और इसको नेक्स्टनेस को हम कहते हैं सक्सेसर भी कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 7 का सक्सेसर क्या है, 7 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 8। ठीक है। तो जो हमारी काउंटिंग है, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे पास जो 10 डिजिट्स हैं। बाकी जो भी नंबर्स हैं हमने इन्हीं को मिलाकर मुख्तलिफ मकामात पे, मुख्तलिफ पोजीशंस पे रख के हमने नए नंबर बनाने हैं। तो 7 के लिए 8 था, इसके अलावा ब्लड से 23 है आपके पास। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जो आपके पास एक्सट्रीम राइट पे है, यानी जो इंतहाई दाएं जानिब है, ये दाएं दाएं जानिब इस तरफ है, तो इस तरफ जो नंबर है उसको आप बढ़ा दें। तो बढ़ाने का क्या मतलब है कि 3 के बाद क्या आता है हमारे पास, 4। तो आप ये क्या हो जाएगा, 4। और दूसरे वाला क्योंकि ये 3 से 4 हुआ है तो ये वैसे का वैसे रहेगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट का कंसेप्ट था। इसी तरह से आपके पास लेट से 29 होता, तो अब आपने क्या करना है, 9 से आगे कोई डिजिट नहीं है आपके पास, तो आपने वापस आना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब आप वापस आएंगे, 9 से 0 पर तक वापस आएंगे, तो फिर आपको सिर्फ एक्सट्रीम राइट वाले जो डिजिट है उसको नहीं सिर्फ चेंज करना, आपको जो उसकी लेफ्ट साइड पे डिजिट है उसको भी अपने पुराने वाले से एक बढ़ा देना है। तो ये 2 है, तो 2 से बढ़कर ये क्या हो जाएगा, 3। तो ये आपके पास 30 आ जाए। तो ये तो हमारे पास कंसेप्ट था सक्सेसर का, नेक्स्टनेस का। तो अभी हम कंसेप्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है कि हमारे पास एडिशन का, कि हमने दो नंबर्स को ऐड कैसे करना है। तो ऐड करने का सिंबल जो है वो, हर कोई किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन का आसानी के लिए हमने कोई ना कोई शनाख्त बनाई हुई है, सिंबल बनाया हुआ है। जैसे आप, छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं, खालिद रखते हैं, महमूद रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो उसके क्या, उसकी शनाख्त होती है, पहचान होती है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैथ के जो ऑपरेशन हैं उनके सिंबल्स हैं, ताकि उनको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सके, बजाय इतना लंबा एडिशन आपको लिखना पड़े। इसमें देखे ना कितने डिजिट, कितने अल्फाबेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 बजाय 8 अल्फाबेट्स आप लिखें एडिशन के लिए, आप सिर्फ एक सिंबल आप लिखते हैं और आपको समझ आ जाती है कि एडिशन की बात हो रही है। तो ये आपके पास क्या है, एडिशन का सिंबल। अच्छा, इसके बाद आपके पास अब इसको दो नंबर्स को ऐड करना कैसे है। तो जिन दो नंबर्स को ऐड करना होता है आपने, उनको हम कहते हैं एडेंड्स। ठीक है, उनको हम एडेंड्स कहते हैं। और उसकी तरफ आप एक नंबर को इस तरफ लिखते हैं, फिर प्लस का साइन आता है, फिर दूसरा नंबर इस तरफ आ जाता है। तो ये आपके पास क्या, इसका क्या मतलब है कि आप इस नंबर को, इस एडेंड को और इसको आप आपस में ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप इक्वल टू का मतलब ये है कि ये जो सारी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसका जो हल है, जवाब है, वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो इसको आप कहते हैं आंसर कहते हैं, आंसर, या इसको आप सम भी कहते हैं, सम या मजमुआ, किन का, इन दो नंबर्स का सम। और इन दो नंबर्स को आप क्या कहते हैं, एडेंड, कि जिनको आप ऐड कर रहे हैं, एडेंड्स। तो अब हमने इसको जो है वो ऐड करना किस तरीके से है, तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको हम चलेंगे, हमने बेसिक कंसेप्ट क्या पढ़ा हुआ है, नेक्स्टनेस का या सक्सेसर का। तो अगर दो नंबर आपके पास लिखे हुए हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है 3+1, तो देखें इसका मतलब क्या है कि आपने 3 आपके पास जो नंबर है
इसमें आपने क्या करना है, एक को ऐड करना है। तो एक को जो ऐड करने का मतलब है वो सेम है, एडिंग वन इज सेम एज नेक्स्ट नंबर और सक्सेसर। सो 3 + 1 = व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास 3 के बाद जो अगला डिजिट है हमारे पास वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये तो जो भी आप नेक्स्टनेस का मैंने कंसेप्ट बताया था, वन ऐड करने का मतलब वही है कि आपने लेट से आपके पास अभी पीछे मैंने क्या बताया आपको, पीछे अगर आप जाएं तो मैंने आपको, हमने लिखा है कि 23 में हमने ऐड किया था 24 में, 23 में हमने 23 का नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आया था 24। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि 23 + 1 = 4, क्योंकि वन का मतलब ऐड, वन करने का मतलब क्या है कि नेक्स्ट नंबर फाइंड करना या उस नंबर का सक्सेसर फाइंड करना। तो ये आपके पास 24 आ जाएगा। इसी तरह 29 है, 29 + 1 का भी मतलब क्या होगा कि जो आपने जैसे सक्सेसर फाइंड करते हैं वैसे ही आप इसको क्या लिख देंगे, ये आपके पास 30 आ जाएगा। तो वन ऐड करने का मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट का कंसेप्ट जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, एग्जैक्टली वन ऐड करने का वही मतलब है कि उससे, उस नंबर से आपने क्या फाइंड करना है, उसका सक्सेसर फाइंड करना है या उसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। अब दूसरी बात है आपके पास कि जीरो ऐड करना, +0। कोई भी नंबर है तो +0 ऐड करने का क्या मतलब है, +0 ऐड करने का मतलब है कि आपने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो यानी जो नंबर यहाँ पे है वो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं 23 + 0, तो आपके पास जीरो ऐड करने का मतलब है कि कोई तब्दीली नहीं होगी, तो जीरो ये क्या आ जाएगा, 23 ही आपके पास आ जाएगा। इस तरह आपने कोई और नंबर लिखा हुआ है 197, इसमें आप +0 ऐड करते हैं, तो जीरो ऐड करने का मतलब क्या है कि आपके पास ये 197 ही आ जाएगा। तो जीरो के लिए और वन के लिए तो हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है। अब लेट से जीरो और वन के बाद हमारे पास कोई कंसेप्ट आता है, तो उसको हम कैसे हल करेंगे, उसका तरीका क्या होगा। तो उसका तरीका ये है कि आपके पास लेट से ये लिखा हुआ है 25, और इधर मैं आगे लिखता हूँ +3। तो अब इसका क्या मतलब होगा, तो प्लस का मतलब ये है कि आपने 25 को 20, हमारे पास सिर्फ एक कंसेप्ट है वो है सक्सेसर का या नेक्स्टनेस का। तो 25 को आपने नेक्स्ट नंबर निकालना है लेकिन 3 दफा। तो 25 + 3 का मतलब ये होगा 25 में आपने एक नंबर फाइंड करना है, 25 का सक्सेसर, उसके बाद फिर आपने उसका सक्सेसर फाइंड करना है, और उसके बाद आपने उसका सक्सेसर फाइंड करना है, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो इस चीज के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 3 लिखा हुआ है। तो एक दफा ये, 2 दफा ये और 3 दफा ये। तो 25 है तो आपके पास 25 का सक्सेसर क्या होगा, 26। 26 का सक्सेसर क्या है, 27। 27 का सक्सेसर क्या है, 28। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। और 28 इसका मतलब क्या है कि ये इस चीज के इक्वल है, यानी आपके पास 25 + 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 28। इसी तरह कोई और नंबर आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई अब इस रूल के तहत आप किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो उसका क्या मतलब होगा कि आपके पास मिसाल के तौर पे 37 लिखा हुआ है, और 37 में आप ऐड करना चाह रहे हैं, आप ऐड करना चाह रहे हैं लेट से 12 ऐड करना चाह रहे हैं। तो 37 में 12 ऐड करने का क्या मतलब है, 37 में 12 ऐड करने का मतलब ये है कि 37 में आपने क्या, इसका 12 दफा सक्सेसर निकालना है। एक दफा आएगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, और ऐसे ही आप चलते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 37 का सक्सेसर हमारे रूल के जो हमने एल्गोरिथम पढ़ा था लेक्चर 1 में, वो क्या होगा, 38। 38 का सक्सेसर क्या होगा, 39। 39 का सक्सेसर क्या होगा, 40। ठीक है, क्योंकि ये 9 है तो 9 के बाद आप, 9 से नेक्स्ट डिजिट क्या है, कोई नहीं है, तो आप वापस जाते हैं तो क्या आ जाएगा, 0। लेकिन 0 में जाते वक्त फिर आपको जो लेफ्ट साइड पे नंबर है उसको भी बढ़ाना होगा, तो वो क्या है, 3 है, तो 3 से ये क्या हो जाएगा, 4। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 41। 41 के बाद, अच्छा देखें ये 1 2 3, यहाँ पे ये 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, 7 दफा, 8 दफा, 9 दफा, 10 दफा, 11 दफा और 12 दफा। ठीक है, तो ये 41 है, तो आगे क्या हो जाएगा, 42, आगे क्या हो जाएगा, 43। 43 का सक्सेसर 44, इसका सक्सेसर 45, इसका सक्सेसर 46, इसका सक्सेसर 47, इसका सक्सेसर 48, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 49। तो 49 इसका क्या मतलब है, आपके पास आंसर इस चीज का क्या आता है, 37 + 12 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 49।
तो ये आपके पास क्या डेफिनेशन है किस चीज की, एडिशन की, कि आपने ऐड करने की डेफिनेशन ये है कि नेक्स्ट आपने जितनी नंबर के आगे प्लस के बाद जो भी नंबर लगा है उतनी दफा आपने उसका नेक्स्ट निकालना है, उसका सक्सेसर निकालना है, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो उसका क्या होगा, सम। इसको आप क्या कहेंगे, इसका सम। लेकिन अभी आप देखें कि अमूमन हम ऐसा करते नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास लेट से कुछ भी लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 225 जमा 210 या 211 लिख दें, तो अब आप क्या 211 दफा ये काम करेंगे? जो डेफिनेशन जो होती है उसका मसला ये होता है कि डेफिनेशन जो बेसिक होती है बिल्कुल, लेकिन अपनी आसानी के लिए फिर आप क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए आप नए एल्गोरिदम्स इन्वेंट करते हैं। एल, ठीक है, या एल्गोरिदम या इसको आप तरीका बता लें, ठीक है। तो एल्गोरिदम का मतलब क्या है कि हम इतनी लंबी जो हमने मेहनत की है इससे हम बच जाए, कोई ऐसा तरीका हमारे पास आ जाए इसको ऐड करने का, इन इन दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। एक तो तरीका वही है जो बाय डेफिनेशन है। तो बाय डेफिनेशन का मतलब क्या होगा कि 225 से आप स्टार्ट हो जाएं और आप कितनी दफा निकालें नेक्स्ट नेक्स्ट, या आपने 211 मरतबा, ठीक है, ये तो काफी वक्त लगेगा। तो इससे बचने के लिए मैथमेटिशियंस ने या सैकड़ों साल, आज से हजारों साल पहले मुख्तलिफ सिविलाइजेशन ने एक एल्गोरिथम इन्वेंट किया है जो हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उस एल्गोरिथम की हम आगे बात करेंगे। दूसरा, आप एडिशन का कंसेप्ट आप यूं भी देखते थे, आपके पास क्या, आपके पास लट से तीन आपके पास एप्पल्स पड़े हुए हैं, ये एक एप्पल है, ये दूसरा, तीन एप्पल है, तो ये क्या हो गया आपके पास, तीन एप्पल। दूसरा आपके पास क्या है, अलहदा दो एप्पल्स पड़े हुए हैं, ये दो है। तो आप इनको मजमूई तौर पर कितने एप्पल कहेंगे? एडिशन का कंसेप्ट यही है कि आप, ये तीन एप्पल पड़े हुए हैं दो, लेकिन आप एक पूरे बॉक्स की बात करें, या आपके पास लेट से एक बॉक्स है, ठीक है, और आपने ये तीनों इसमें डाल दिए, ये दो भी इसमें डाल दिए, तो कुल कितने एप्पल हो जाएंगे? उसको हम कहते हैं 5। तो ये जो हमने इसको मिलाया है, मिक्स किया है, इस मिक्स करने के अमल को और उसके बाद चीजों को काउंट करने को हम क्या कहते हैं? एडिशन। तो ये एक एडिशन की आपके पास विजुअल एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दी है। इसके बाद हम चलते हैं एडिशन के एल्गोरिदम पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे एल्गो ऑफ एडिशन। तो एल्गो ऑफ एडिशन आपके पास क्या है कि आपके पास दो दो नंबर होंगे, ये एक नंबर गिवन होगा प्लस एक और दूसरा नंबर गिवन है। तो आपने आसान तरीके से ये रिजल्ट जो है सम आप कैसे निकालेंगे, इन दो एडेंड्स को लेकर, ये और ये दो, जो ये वाला और ये वाला आपके पास दो जो एडेंड्स हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए आपने सम कैसे निकालना है। तो उसका तरीका ये है कि आपने जो भी नंबर होगा इस तरफ और इस तरफ, इनको आपने लिख लेना है, इनको आपने वर्टिकल तरीके से आपने लिख लेना है। तो पहले नंबर लेट से इसको ले ले, इसका जो डिजिट होगा पहला डिजिट यहाँ पे आएगा, दूसरा डिजिट इसका यहाँ पे आएगा, तीसरा डिजिट इसका यहाँ पर आएगा, और जितने डिजिट का नंबर भी ये है, ख्वाह वो 2 डिजिट का हो, ख्वाह 100 डिजिट का हो, 1000 डिजिट का हो, एल्गोरिदम यही है। उसके बाद आपने इसके जो डिजिट्स हैं, इसके जो डिजिट्स हैं उनको इसके बिल्कुल इसके नीचे लिखना है। तो इसके पहले डिजिट के नीचे जो पहला डिजिट ये है, इसका जो पहला डिजिट है वो इधर आएगा, इसका पहला डिजिट जो है वो इधर आएगा, इसका पहला डिजिट जो है वो इधर आएगा, और इसी तरह। और उसके बाद यहाँ पे आपने सम का साइन लगाना है और नीचे आपने एक लाइन लगा देनी है। अब यहाँ पर हमने ये सम फाइंड करने का हम तरीका बयान करेंगे। तो वो तरीका क्या है कि आपको जाहिर है आपको डिजिट्स की एडिशन तो आती है। डिजिट्स की एडिशन क्या क्या मतलब है? डिजिट्स की एडिशन का मतलब ये है कि आपके पास 0 से लेकर जो 9 तक डिजिट्स हैं, इनको ऐड करने का तरीका आपको पता है, जो सक्सेसर मेथड है, या आप इस टेबल को याद कर लें। तो टेबल, किस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके पास इधर यहाँ पर आप देखें अगर, तो एक टेबल है बेसिक एडिशन का। तो वो टेबल क्या है कि आप जो है ये जितने डिजिट्स भी हैं इनको, इनकी एडिशन को आप याद रख लें। तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7, 9 में, इस तरह 8 में 9 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आता है 17, और 9 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 18। तो ये एडिशन के टेबल्स, ये याद रखिएगा कि हमारे पास किस चीज के टेबल्स हैं, एडिशन के टेबल्स हैं। तो एडिशन के टेबल जब आपको पता चल गया कि कोई भी दो नंबर, दो डिजिट्स को ऐड करने, देखें यहाँ पे मैं नंबर्स को ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे डिजिट्स। तो डिजिट्स आपके पास टोटल 10 डिजिट्स हैं 0 से 9 तक। तो अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि आपके पास दो डिजिट्स को ऐड करने का मेथड आपको पीछे सक्सेसर वाले तरीके से वो आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो टेबल मैंने आपको दिखाया है वो आपको याद होना चाहिए। उसका क्या मतलब है कि 1 + 2 आपके पास क्या है 3, या आपके पास 7 + 8 क्या है, या आपके पास 15 है।
तो ये जो डिजिट्स को ऐड करने का मेथड है, ये आपको अगर याद है या आपने, और इसका ये आया कैसे है, वो सक्सेसर वाली जो एग्जांपल है उसी को यूज करके आप ये चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो जब आपको ये टेबल याद हो गया जो कोई भी डिजिट्स को आपस में ऐड करने का, तो ये टोटल टेबल में कितनी वैल्यूज आएंगी, देखें 10 आपके पास इस तरफ है, 10 इस तरफ है, टोटल ये 100 का टेबल बनेगा। तो हर डिजिट को ऐड करने का तरीका आपको पता होगा, ठीक है। उसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी नंबर को भी ऐड करने का ऐड कर सकते हैं। वो कैसे, कि लेट से ये वाला डिजिट है और ये वाला डिजिट है, इसको इसमें ऐड करें, जो वैल्यू भी आती है वो आप इधर लिख दें। इसको इसमें ऐड करें, जो वैल्यू भी आती है वो आप इधर लिख दें। इसको इसमें ऐड करें, जो वैल्यू भी आती है इधर आप लिख दें। और अगर कोई डिजिट आपके पास नहीं बचता, तो कोई डिजिट जहां पे कुछ ना हो उसका क्या मतलब है कि जीरो है, तो फिर वन को जीरो में ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी इधर जहां पे जो भी लिखा हुआ है उसको आप इधर ऐड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे लिख दें। तो ये सारी वैल्यूज आपने लिख दी, तो ये फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा, सम। इसकी अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 2 3 1 0 1, और नीचे मैं लिखता हूँ 1 2 0 1, और आपने क्या लिखा है 2, ठीक है। अब देखें इन दो नंबर्स को आप ऐड करने जा रहे हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट के नीचे, सेकंड डिजिट को सेकंड डिजिट के नीचे, थर्ड डिजिट को थर्ड डिजिट के नीचे, फोर्थ डिजिट को फोर्थ डिजिट के नीचे। एक गलती आपने नहीं करनी, मिसमैच नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसके नीचे तो लिख दिया और उसके बाद इसके नीचे आप इसको लिख दें, तो ये वाला क्योंकि इसको और इसको आपस में आना चाहिए, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, मिस अलाइन नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट डिजिट जो है वो फर्स्ट के नीचे ही आएगा, और सेकंड डिजिट जो है वो सेकंड डिजिट के साथ आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आप लेट से थर्ड डिजिट है और इसको आप इसके साथ कर दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपके पास एल्गोरिदम की वैल्यू जो आएगी वो गलत होगी। आपके पास जो सम निकालने में आपका छोटे बच्चे जो है इस किस्म की मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो 1 को 2 में ऐड करने का आपके पास टेबल की मदद से क्या आता है 3, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा 3। 1 को 0 में ऐड करेंगे क्या आएगा आपके पास 1, 1 को 0 में ऐड करेंगे क्या आएगा आपके पास 1, 3 को 2 में ऐड करेंगे क्या आएगा आपके पास 5, और 2 को 1 में ऐड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो ये आपके पास क्या आ गया सम। इन दो डिजिट्स को, इन दो नंबर्स को ऐड करने का आपके पास सम ये आता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ऐड करने का जो है एडिशन का एल्गोरिथम आपके पास आ गया। अच्छा, तो इसके बाद आपके पास अब देखें, लेट से हमारे पास नंबर इस तरह का होता 2 1 0 1 3 2, और दूसरा हमारे पास नंबर होता खाली 25 23 का ले। तो इसको हमने ऐड कैसे करना है, इसको फिर वही क्या आप ये नंबर को लिखें, पहले को लिखें 2 1 0 1 3 2, उसके बाद इसको यहां से स्टार्ट नहीं करना आपने, आपने हमेशा जो एक्सट्रीम राइट साइड है उधर से नंबर स्टार्ट करना है। तो ये 3 इधर आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब इसको ऐड करने का मेथड क्या है कि 2 को 3 में ऐड करें वो आपके पास आएगा 5, 3 को 2 में ऐड करें वो भी आपके पास क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जहां पर कुछ नहीं है तो वहां पे आपने क्या ज्यूम करना है 0। तो 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, और ये आपके पास फाइनल, ये आपके पास क्या आ गया, इन दो नंबर्स का सम आ गया। अच्छा, यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं कि यहां पर कुछ भी कैरी नहीं हो रहा। तो कैरी का कंसेप्ट जो है आगे हम पढ़ेंगे। तो कैरी का कंसेप्ट कब आएगा, तो कैरी का कंसेप्ट उस वक्त आएगा आपके पास जब आप दो डिजिट्स को ऐड करेंगे, दो डिजिट्स को आपने ऐड करना है और आपके पास फाइनल जो है जो सम है वो एक डिजिट से ज्यादा है, उसमें दो डिजिट्स हैं। मिसाल के तौर पे आप जब ऐसा करते हैं 5 + 6, तो आपके पास क्या आता है 11। तो अब ये दो एक डिजिट नहीं है, आपके पास दो दो डिजिट्स आ गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैंने आपको ऐड करवाया इनमें जो कॉरस्पॉन्डिंग जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करने के बाद जो सम आ रहा था वो एक डिजिट पर ही मुश्तमिल था। यानी वो या तो वो 5 आ रहा है या वो 1 आ रहा है या वो 0 आ रहा है, कहीं पर भी दो डिजिट्स नहीं आए। तो अगर दो डिजिट्स आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, तो उस सूरत में ये होगा कि पहले वाला डिजिट जो है इसको आपने उन नंबर्स के नीचे लिख देना है, लेकिन दूसरे वाला डिजिट जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कैरी। और ये कैरी जो होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, वो जो आपके पास लेफ्ट साइड पे जो नंबर है उसमें ऐड हो जाएगा। तो उसकी एग्जांपल क्या है, उसकी एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूं 5 6 7 और 8 3। इसको हम अगर ऐड करें तो फिर आपके पास जो है वो एडिशन का क्या तरीका होगा। आप देखें 7 + 8, तो 7 + 8 का आपको मेथड का पता है कि आपने यहाँ पे पीछे मैंने किया भी है मेरे ख्याल से 7 + 8 15 आया आपके पास।
ठीक है। और बाकी ये जो टेबल है इसमें ये सारा गिवन है। कौन किस टेबल की बात कर रहा हूँ? जो सिंपल हमारे पास नंबर्स को ऐड करने का जो टेबल हमने एडिशन का टेबल है, उसमें आप देख लें 7 + 8 आपके पास क्या आता है? 15। तो अभी आपने यहाँ पे क्या करेंगे? 7 + 8 आपके पास आ रहा है 15। तो जो आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड वाला डिजिट है वो आपने इसके नीचे लिख देना है। तो इधर क्या आ जाएगा? 5। लेकिन ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? कैरी। तो ये कैरी कहां पे चला जाएगा? इधर चला जाएगा 1। कैरी जो आपके पास नेक्स्ट जो डिजिट है लेफ्ट साइड पे उसके साथ आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे? 6 + 3 तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9। लेकिन अब आपने यहाँ पे 9 नहीं लिख देना, आपने 9 को इसमें ऐड करना है। तो 6 + 3 9, 9 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा? 10। तो अभी फिर आपने जो राइट साइड पे जो डिजिट है वो इधर लिख देना है, और नेक्स्ट जो डिजिट आपके पास बनता है 1, इसको आपने यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 5 + 0 5, और 5 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा? 6। तो इन दो नंबर्स का सम आपके पास क्या आता है? 567 + 38, ये सम आपके पास क्या आ जाएगा? 605। तो ये था हमारे पास किस चीज का? एडिशन का एल्गो। तो इसको इस्तेमाल करते हुए आप बड़े से बड़े नंबर को ऐड कर सकते हैं, ख्वाह उसके अंदर कितने ही आदाद हो, कितने ही डिजिट्स हो। 100 डिजिट नंबर हो, ठीक है। 100 डिजिट नंबर ये आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रिलियन, खरब से भी बहुत ज्यादा है। खरब में तो कोई मेरे ख्याल 15-16 से ज्यादा डिजिट्स नहीं होते। तो ये तो 100 डिजिट्स है। 100 डिजिट का मतलब ये है कि आप यहाँ से शुरू हो जाए 3 9 8 7 और ऐसे चलते जाएं आप। ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और आप ये चलते 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 आप कहाँ पे पहुंच जाए? 7। और ये आपके पास 100 डिजिट है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये कौन सा है? 100th डिजिट। तो जितना मर्जी बड़ा नंबर हो आप इस एल्गो की मदद से उसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया? एडिशन का एल्गोरिदम, जो आपको बेसिक तमाम पूरी दुनिया में बच्चों को जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो 3rd ग्रेड में 4th ग्रेड में ही उनको बताया जाता है। तो ये हमारे पास क्या था? दो नंबर्स को ऐड करने का जो कोई भी दो नंबर्स के ऐड करने का जो एल्गोरिथम था, और एडिशन की जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब आपके पास कुछ ट्रिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं नंबर्स को ऐड करने के लिए। और स्टूडेंट अक्सर ये छोटे बच्चे खुद इन्वेंट भी कर लेते हैं, ये वेल नोन ट्रिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये लोगों को पता ना हो। उसमें मिसाल के तौर पे क्या है? उसमें मिसाल के तौर पे ये है कि आप ऐड करते हैं 6 + 7। तो इसका एक तरीका क्या है कि आपको पता है कि 6 + 6 किस चीज की इक्वल होता है? 12 के। तो आप 6 + 7 को कैसे लिख लें? इसको आप यूं लिख लें 6 + 6 और +1 7 को आपने, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 12। 12 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा? 13। तो एक ट्रिक ये है जो अक्सर स्टूडेंट्स यूज कर रहे होते हैं। और इसके अलावा दूसरी जो आपके पास ट्रिक है वो आपके पास क्या है कि 10, क्योंकि 10 में आपको ऐड करना किसी नंबर को आसान होता है। तो 10 में आपने अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 8 + 6, 8 + 6, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 8 + 2 + 4। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके पास 8 + 2 वो क्या है? 10। और 10 + 4 क्या हो जाएगा आपके पास? 14। तो देखें इस चीज को आपने, ये जो कम्प्लेक्स थोड़ी सी मुश्किल थी उसको आपने एक आसान में कन्वर्ट करके आपने उसका फाइनल आंसर लिख लिया 14। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल एल्गोरिदम है हमारे पास एडिशन का। अभी जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस दी हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि प्रैक्टिस के बगैर आप मैथमेटिक्स को में महारत हासिल नहीं कर सकते। जितना मर्जी आप पढ़ते रहें, जब तक आप खुद कुछ सवालात हल नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके पास जो है वो आप समझ नहीं सकेंगे कि रियाजी को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसके लिए ये जो साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर आप अगर जाएं तो आपके पास ये एक्सरसाइजेज में, ये आपके पास एक्सरसाइजेज गिवन है। तो एक्सरसाइजेज में जो आपके पास देख लें, आपके पास मैंने ये 3 क्वेश्चन दिए हैं एडिशन के हवाले से। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये तो सब्ट्रैक्शन के, अभी हमने सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ी। लेकिन एडिशन के जो क्वेश्चंस हैं ये आपने सॉल्व करने हैं इसी एल्गोरिदम की मदद से जो मैंने आपको बताया। इनको आपने ऐड करना है, दो नंबर्स को, इन दो नंबर्स को आपने ऐड करना है, और इन दो नंबर्स को, एक ये है और प्लस दूसरा ये है, इसको आपने ऐड करना है। और फिर आपने देखना है कि आया आप जो है आपको इस चीज की समझ आ गई है, इस एल्गोरिदम की जो मैंने बताया है आपको। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगले लेक्चर में हम सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा।
तो तब तक के लिए मुझको इजाजत दीजिए। शुक्रिया।